गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी। बाहर बांस का घना जंगल है और अंदर अंधेरे कमरे में एक दिया जल रहा है। दिए की धीमी रोशनी में एक साधारण महिला का चेहरा दिखाई देता है। उसका नाम है कमला। उसकी गोद में 3 साल का एक बच्चा लेटा है। नाम है अरुण। अरुण ने जन्म के समय ही अपने पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। तब से उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। घर चलाने के लिए कमला दूसरों के घरों में काम करती थी। कभी खेतों से ताज़ी सब्जियां तोड़ती तो कभी किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। जब वो घर लौटती तो अरुण को अपने पास बिठाती और उसे कहानियां सुनाती, गीत गाती। अरुण का छोटा सा मन तभी समझ गया था कि इस दुनिया में उसकी एकमात्र पनाह उसकी माँ है। समय बीतता गया। जब अरुण का दाखिला स्कूल में हुआ तो कमला की हालत और भी खराब हो गई। स्कूल की कॉपी, कलम, किताबें सब खरीदनी पड़ती थीं, जबकि घर में खाने के लिए चावल भी नहीं होता था। एक रात अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे दोस्तों के पास नए बैग हैं। मेरा पुराना बैग फट गया है। कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, कल सुबह मैं तुम्हें नया बैग दूंगी। अरुण सो गया और कमला पूरी रात जागी रही। अगले दिन सुबह वो बाजार गई और अपनी एकमात्र सोने की बाली बेच दी। उन पैसों से उसने एक छोटा सा बैग, कुछ कॉपियां और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। जब अरुण ने वो बैग देखा तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वही कमला की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। अरुण पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गरीब घर का बच्चा होने के बावजूद उसका दिमाग बहुत तेज था। वो हमेशा कक्षा में पहले नंबर पर आता था। सभी शिक्षक उससे कहते थे, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। लेकिन बड़ा बनने के लिए पैसों और अवसरों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। जब वो 5वीं कक्षा में था, स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। सब कोई न कोई मॉडल लेकर आए। अरुण कुछ भी नहीं ला सका। जब शिक्षक ने पूछा कि वो कुछ क्यों नहीं लाया तो अरुण ने सिर झुकाकर कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि बिजली कैसे काम करती है। उसने बोर्ड पर चौक से बनाना शुरू किया। बैटरी, सर्किट, बल्ब, पूरे बोर्ड पर उसकी ड्राइंग भर गई। पूरी क्लास मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रही थी। शिक्षक ने आंखें पोंछकर कहा, पैसे न भी हों, अगर ज्ञान हो तो इंसान आगे बढ़ता है। याद रखना, तुम एक दिन रोशनी की तरह चमकोगे। जब अरुण हाई स्कूल में पहुंचा तो उसकी पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया। कमला दिन रात मेहनत करती रही। कभी धान काटती, कभी नदी से कमल के फूल निकालती और कभी घरों में काम करती। कई बार उसने बिना खाए ही काम किया, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, अरुण की कॉपी किताबें खाली न रहें। अरुण कभी कभी अपनी माँ से कहता, माँ, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं कुछ कमाऊंगा। लेकिन माँ कहती, नहीं बेटा, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तुम एक अच्छे इंसान बनो, मैं अपना दुख सह लूंगी। माध्यमिक परीक्षा में अरुण ने पूरे बोर्ड में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। अखबारों में उसका नाम छपा। पत्रकार आकर उसकी तस्वीर लेने लगे। लेकिन जब वो पत्रकारों के सामने खड़ा हुआ तो उसने बस एक ही बात कही, मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ है। वही मेरी असली शिक्षक हैं। उस दिन कमला की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। अरुण को स्कॉलरशिप मिली। उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। छोटे से गांव से शहर जाना उसके लिए एक नई दुनिया थी। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, सब कुछ नया था। लेकिन उसके मन में एक ही डर था, क्या मैं ये कर पाऊंगा? माँ ने उसे विदा करते समय कहा था, बेटा, डरना मत। याद रखना, तुम जहां भी होगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरुण शहर जाकर हॉस्टल में रहने लगा। दिन भर पढ़ाई और रात में पार्ट टाइम नौकरी। कभी रेस्तरां में वेटर का काम, कभी किताब की दुकान में मदद। माँ द्वारा भेजे गए सूखे खाने पर गुजारा करता, थोड़े पैसों में जिंदगी बिताता था। लेकिन पढ़ाई में उसने कभी कोई कमी नहीं रखी। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अरुण की पढ़ाई और भी मुश्किल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ की बातें याद करके वो रोज नए जोश के साथ काम करता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, गांवों के लिए एक सस्ता सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। ये खबर अखबारों में छपी। कई बड़ी कंपनियों ने उसे बुलाया। एक दिन फोन पर माँ ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। कुछ साल बाद अरुण एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसे विदेशों में सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा। बड़े बड़े लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन वो अपनी माँ की मेहनत कभी नहीं भूला। पहली सैलरी मिलते ही वो अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले गया और उनका इलाज करवाया। फिर माँ को एक नए घर में ले गया। माँ, उसने कहा, ये घर तुम्हारे लिए है। आज से तुम्हें और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। माँ बस मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तुझे मुस्कुराता देख ही खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए नया घर नहीं, तू ही मेरा घर है। समय के साथ माँ की उम्र बढ़ने लगी। अरुण बहुत व्यस्त हो गया था, रिसर्च, मीटिंग, यात्राएं। लेकिन चाहे कितना भी काम हो, वो अपनी माँ का फोन उठाना कभी नहीं भूलता था। एक दिन अचानक खबर आई, माँ बहुत बीमार है। अरुण अस्पताल की तरफ दौड़ा।
बिस्तर पर लेटी माँ का हाथ पकड़कर वो रोने लगा। माँ ने धीरे से कहा, रो मत बेटा, माँ तेरे अंदर जिंदा हूं। जब तुम लोगों के लिए काम करोगे तभी मैं जिंदा रहूंगी। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, माँ तुम ही मेरी सब कुछ हो। कुछ देर बाद माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। माँ की मृत्यु के बाद अरुण भले ही टूट गया था, लेकिन माँ की बातों को याद करके वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जिंदगी की सारी सफलता अपनी माँ के नाम कर दी। उसके बनाए सौर प्रोजेक्ट से अनगिनत गांवों के लोगों को रोशनी मिली। जब भी वो भाषण देने जाता तो एक ही बात कहता, अगर मेरी माँ ने अपनी जिंदगी का त्याग न किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। दुनिया की सभी माएं असली हीरो हैं। अरुण की जिंदगी की कहानी एक माँ के अदम्य प्यार और एक बेटे के अथक संघर्ष की कहानी है। माँ का आंचल सिर्फ सहारा नहीं था, बल्कि वही सपनों का बीज था। और उसी बीज से अरुण का विशाल पेड़ बना, जिसकी छाया में आज भी बहुत से लोग सुकून पाते हैं।